हेलो क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद प्रश्नावली एक। छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारी लाइव क्लास डेली होती है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मेनली हमें भाग वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुपद का भाग दीजिए एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अगर देखेंगे तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिखने का तरीका बताना चाहूँगा कि लिखने का तरीका हमेशा से होगा, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो हल क्रमांक 1, उसके बाद दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही बनाया हुआ फॉर्मूला यूज़ करें, आप खुद से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि आपको हेल्प मिले। यहाँ पर भाज्य हमें दिया गया है, भाज्य इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड भाजक दिया गया है, भाजक इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमें भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। ओके, ठीक। चलिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स प्लस 1 का जब हम भाग देने जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो सिंपल सबसे पहले हमें भाग देना चाहिए किससे? एक्स से भाग देना चाहिए। ठीक है, एक्स से जब भाग देंगे हम तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर एंड दैट इज प्लस एक्स। ठीक, ये कैसे होता है तो मैं अगेन एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से हुआ तो एक्स स्क्वायर, और फिर अगेन एक्स का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो सिंपल एक्स। ठीक है, ओके, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, ये हो गया -2x एंड देन +1 नीचे उतर जाएगा। ओके, तो -2 से अगर हम आगे कर दें तो हमारा काम हो जाएगा -2 प्लस ए प्लस 2x कैंसल आउट, और जो 3 हमारे पास बचा वो क्या हो गया? शेषफल। भागफल हमारे पास क्या आ गया? x-2। ऐसे इसी स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ओके, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सिर्फ लिखने का तरीका खुद से बनाइए, या फिर अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं तो यहीं से ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ओके, अब इसका भाग देने के लिए सबसे पहले आपको आपके ध्यान में आना चाहिए कि 2x है हमारे पास, 6x स्क्वायर चाहिए तो मुझे किससे भाग करना चाहिए? 3x से भाग करना चाहिए। तो 3x एंड इट विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, माइनस एंड इट इज प्लस। ओके, 6x स्क्वायर कैंसल आउट, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा -2x एंड +1। ठीक, -1 से करेंगे तो -2x एंड +1, तो माइनस में प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये सब कैंसल आउट। शेषफल हमारे पास आ गया 0, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाएगा। ठीक है, और भागफल, भागफल को क्वोशिएंट कहा जाता है। ठीक है, क्वोशिएंट रिमाइंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं कि y प्लस 1 एंड 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y एंड +1, y प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो करते हैं डिवाइड। सबसे पहले 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y क्यूब हो गया ये, प्लस 2y स्क्वायर। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, और बाकी थ्योरी वाले क्लास में आप देख सकते हैं भाग करना, उसमें डिटेल में सिखाया मैंने। 2y क्यूब कैंसल आउट हो गया एंड दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 3y। ओके, तो प्लस 2y से अगर भाग दे दिया जाए तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y
ठीक है, माइनस एंड माइनस, ये हो गया वाई स्क्वायर कैंसल आउट, यहाँ पर हमारे पास हो गया वाई एंड +1, फिर से रिमेनिंग आ गया। तो +1 बार में अगर हम भाग दे दें तो ये y +1 हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये हो गया 0। शेषफल हमारे पास 0 आ गया और भागफल कितना आ गया, y² + 2y+1 भागफल हो जाएगा हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको x² + 4x + 2 हमें लिखना चाहिए, एंड इसको तो x की घात 5 प्लस x की घात 4 का टर्म नहीं है तो 0x की घात 4 प्लस x की घात 3 में 5x की घात 3 प्लस 3x² प्लस x वाला टर्म भी नहीं है तो 0x + 3 ऐसे लिखना चाहिए। ओके, लिखते हैं x² + 4x + 2 को भाग देना है x की घात 5 प्लस 0x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 0x + 3 से। ओके, अब ये भाग करना है हमको, ठीक है। साउंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा है। ओके, x² है, x की घात 5 चाहिए, तो सबसे पहला टर्म x की घात 3, तो x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 प्लस 2x की घात 3, ठीक है, सिंपल, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट, एंड दिस इज माइनस x की घात 4 एंड प्लस 3x की घात 3 हो जाएगा और प्लस 3x²। ओके, अब माइनस x की घात 2, माइनस 4x की घात 2, माइनस 4x की घात 4, माइनस 16x की घात 3 और माइनस 8x², ठीक, माइनस 4x की घात 4, माइनस 16x की घात 3, माइनस 8x²। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हमेशा फायदेमंद होता है, ठीक है। ये तो कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 19x की घात 3 प्लस 11x की घात 2 प्लस 0x। ओके, अब प्लस 19x से भाग देने पर, 19x से भाग देते हैं तो 19x की घात 3 प्लस 19 4 जा 76x की घात 3 एंड प्लस 38x प्लस 38x। ओके, माइनस माइनस माइनस, एक 19x² कैंसल आउट, एंड ये कितना हो जाएगा, -65, हाँ, x की घात 3 माइनस 38x प्लस 3। ओके, अब -65 से अगर हम भाग दे दें तो -65x की घात 3, ओके, यहाँ पर x की घात 2 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक, -65 x की घात 2 और -65 इंटू 4 तो 260x और -130, ठीक, ये हो जाएगा प्लस प्लस और प्लस, ये कैंसल आउट और ये 2 ओके, 2x प्लस 133, सिंपल, ये हो जाएगा हमारा शेषफल 222x प्लस 133 और ये हो जाएगा हमारा भागफल। ओके, x³ माइनस 4x² प्लस 19x माइनस 65। एक बार आप फिर से एक बार जरूर क्रॉस चेक करेंगे सारे क्वेश्चंस को और खुद से सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ओके, x माइनस वाई एंड x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। सबसे पहले x से भाग दे दिया जाएगा तो x और x का गुणा होकर x² और माइनस xy, ठीक।
माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हुआ एंड ये जो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, माइनस वाई से भाग करने पर ये एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, अब दोनों घट जाएंगे तो ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, शेषफल 0 और भागफल एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए ओके ये मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे पहले ए से भाग करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, सिंपल, माइनस और ये प्लस, तो ए स्क्वायर कैंसल आउट, क्या होगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो अब सिंपल हमें क्या करना चाहिए, प्लस बी से भाग कर देना चाहिए, तो ए बी और हाँ माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसल आउट। ओके, शेषफल कितना आ रहा है 0 और भागफल कितना आ रहा है a प्लस बी। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें, हाँ इस क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है, तो हल क्रमांक 7, ओके, या 07 जो भी लिखना चाहें दिया है। भाजक बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, भागफल इक्वल टू x प्लस 1 और शेषफल इक्वल टू 3। सिंपल, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य का सूत्र हमारे पास है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ओके, अब इसको हल कर लेते हैं। भाजक क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, भागफल कितना है x प्लस 1 और शेषफल कितना है प्लस 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, x कॉमन निकाल लेना, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और लास्ट में प्लस 3। ठीक है, ये बन जाएगा 3x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। अब पूरा हल कर लीजिए, कितना आ रहा है 3x की घात 3, घात में 3 का और कोई नहीं है। ओके, माइनस 2x प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस 2x और 2x, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जा रहे हैं, आपको काटना नहीं है। ठीक है, सिंपल, प्लस 5। ओके, भाज्य का आंसर क्या आ गया, भाज्य हमारा ये होगा। ठीक है, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, एक बार आप देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाजक सेम है क्वेश्चन नंबर, तो भाज्य इक्वल टू 4x माइनस, पीछे वाला फार्मूला लगेगा 4x माइनस 7 और x प्लस 1। ठीक है, और शेषफल 0 है तो 0 ऐड करना भी होगा लास्ट में, 0 ऐड करने का कोई फ़ायदा है नहीं,
क्योंकि 0 ऐड करने से कुछ चेंज होता नहीं है। 4x² मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, खैर समझा देता हूँ एक स्टेप और। 4x - 7 + 1 4x - 7। ओके, तो ये हो जाएगा 4x² - 7x + 4x - 7। ओके, 4x² - 3x - 7, ये इसका आंसर होगा भाज्य का। ओके, तो एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके, 4x³ इससे भाग करने पर शेषफल 0 है। तो सिंपल क्वेश्चन लिखने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। मैं डायरेक्ट भाग करता हूँ। 4x³ x - 1 पहले, हाँ, 4x³ + 3x² + 2x एंड -9। ओके, करते हैं भाग। तो 4x² तो 4x³ 4x³ -4x²। ओके, माइनस और ये प्लस, ये कैंसल आउट। 7x² + 2x एंड + 7x 7x² - 7x माइनस और ये प्लस, ये कैंसल आउट। 9x - 9 और +9 से भाग दे दिया जाए तो 9x और -9 माइनस और ये प्लस, ये कैंसल आउट। शेषफल 0 सिद्ध हुआ। वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो अब हाँ, इतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शेषफल फिर अगेन वही क्वेश्चन है। x - 3 x² - 5x + 3, शेषफल 0 है या नहीं देखते हैं। सबसे पहले x से करेंगे तो ये x² - 3x माइनस और ये प्लस, कैंसल आउट। -2x + 3 -2 -2x एंड +6 प्लस माइनस 2x कैंसल आउट, ये -3। कुछ ज़्यादा स्पीड हो गया आई नो, बट ठीक है, आप एक बार पॉज करके देखेंगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, आयत का क्षेत्रफल दिया है। एक ये सारे क्वेश्चन आपको उदाहरण में बेटर तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं तरीका बता देता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई लिखेंगे आप। लंबाई गुणित चौड़ाई कितना होता है? 45x² + 30x। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है? चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई गुणित 15x = कितना होना चाहिए? 45x² + 30x। सिंपल। अब लंबाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? 45x² + 30x डिवाइडेड बाई 15। 15x कॉमन लेंगे तो 3x + 2 डिवाइडेड बाई 15x
कैंसल आउट हो जाएगा, लंबाई जो बचेगी वो हो जाएगी 3x प्लस 2। ओके, अब ये रहा 11th नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये आप उदाहरण में से देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 28x, ठीक है, कोई एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई दी गई है 28x। ओके, तो इसे दो बराबर भागों में बांटना है। लेट से कि ओ पर भागना है और ए बी रेखा की पूरी लंबाई थी, तो ए बी इक्वल टू 28x, बट ए ओ प्लस ओ बी, मतलब कि इतना लेंथ और इतना लेंथ, ये दोनों भी कितने हो जाएंगे, मिला के 28x ही होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो बांटा गया है। नाउ बोला गया है कि ए ओ इक्वल टू ओ बी है, तो ओ बी के जगह पे भी ए ओ लिखा जा सकता है 28x। ओके, तो 2o ए ओ इक्वल टू 28x, देन ए ओ इक्वल टू 28x डिवाइड बाई 2, देन ए ओ इक्वल टू 14x। सिंपल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। हम लाइव क्लास डेली करते हैं। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो इस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।